गौ माने पृथ्वी, पृथ्वी को ही हम गौ रूप में देखते हैं, ये समाधि भाषा है। तो पृथ्वी का शोषण होगा, उससे सारी चीजें निकाल ली जाया करेंगी, लेकिन उसको बदले में कुछ दिया नहीं जाएगा। हम रेती निकाल लेते हैं, हम जल लेते हैं, हम सब कुछ लेते हैं, लेकिन पृथ्वी को कभी स्वच्छ रखते हैं? क्या इस पे एक वृक्ष लगाते हैं? क्या यहाँ के पशु पक्षी चींटी मछली इत्यादि सबका ध्यान रखते हैं? किसी का नहीं। हमें तो हमारा काम बनता, बाकी काम जाने। तो यहाँ महाभारत का विश्राम हुआ, दुर्योधन के दोनों पैर काट दिए, जांघें काट दी भीम ने। दुखी सम्रांगण में पड़ा था। अश्वत्थामा आता है, अश्वत्थामा आता है और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं पांचों पांडवों को मार कर लेकर आता हूं। रात्रि के अंधकार में गया, भगवान ने पांचों पांडवों को आज द्रौपदी के साथ बाहर लेकर चले गए, क्योंकि प्रभु को पता था कि अश्वत्थामा कुछ ना कुछ आक्रमण इत्यादि करेगा। सोते हुए भगवान पांडवों को ले जाते, सोते हुए पांडवों के पुत्रों को अश्वत्थामा मार देता है। अब मात्र पांडवों के पास ये 5 बालक ही थे, जिनको अश्वत्थामा ने उस रात्रि मार दिया। पूरे शिविर में आग लगा दी। द्रौपदी को पता चलता है तो रोती हुई अर्जुन से कहती है, तुम धनुषधारियों किस काम के, मेरे 5 पुत्रों को कोई रात्रि में मार गया। तो कहा, देवी तुम चिंता मत करो, उसका सिर लेकर आऊंगा, जिसने भी मारा है उसके शरीर पे, मरे हुए शरीर पे तुम रक्त से उसके स्नान करना, उसकी छाती पे स्नान करना। भगवान से पूछते किसने किया, प्रभु ने कहा ये अश्वत्थामा ने किया है। भीम दौड़ते हैं मारने के लिए। अश्वत्थामा के पीछे भगवान अर्जुन के साथ बैठकर रथ में जाते हैं कि भीम अकेले भेजना भीम को बहुत अत्यधिक भयानक हो जाएगा, क्योंकि अश्वत्थामा के पास एक ऐसा अस्त्र है, यदि उसने प्रयोग कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए हमें चलना चाहिए। भगवान खोजते हुए भीम के पीछे पीछे आते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में, यज्ञ मंडप के अंदर अश्वत्थामा बैठा है, डर के मारे छुप करके। और उसी समय भीम की दृष्टि पड़ती है, भीम मारने के लिए जाते हैं। अर्जुन भी रथ से उतर के जाते हैं। अश्वत्थामा ने अपने प्राणों को संकट में देखा तो उसके पिता ने जो ब्रह्मास्त्र बताया था उसका तुरंत एक दूर्वा को लेकर के मंत्र पढ़ दिए। और जैसे ही मंत्र पढ़ा तो आज की भाषा में कहो परमाणु बम, उसकी तरह इतना विशाल विस्फोट हुआ, अग्नि चारों ओर फैल करके जलाने लगी। कुछ ही देर में वो यज्ञ इत्यादि सब समाप्त हो गया, सब अग्नि में लीन हो गया और धीरे धीरे अग्नि बढ़ने लगी। अर्जुन भयभीत हो गए देख करके, उन्होंने कभी इस प्रकार की स्थिति नहीं देखी। प्रभु से कहने लगे, प्रभु ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप रोकिए ना। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम अभयंकर, त्वमेको दह्यमानाम अपवर्गो असि संश्रते। हे प्रभु, आप संसार रूपी अग्नि से निकालने वाले हैं, तो ये अग्नि क्या है? भक्तों को अभय दान देने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे बताओ ये क्या है। प्रभु ने कहा, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, तो इसका निवारण कैसे होगा? प्रभु ने कहा, ब्रह्मास्त्र को छोड़ो। ब्रह्मास्त्र को कोई नहीं मिटा सकता, सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही मिटा सकता, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन ने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किए, क्यों? उसे पता था कि अगर मैंने भी अगर ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो फिर ये सृष्टि बचेगी नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है, और गुरु और भगवान कह दें कुछ तो फिर शंका नहीं करनी चाहिए। अगर अपने लॉजिक लगाओगे भगवत कार्य में और गुरु आज्ञा पे तो फिर बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर गुरु ने कहा कि अभी दिन है लेकिन कह रात है, तो तुम्हें माननी चाहिए कि वो रात ही है। अगर प्रभु कहें ये है तो आपको मानना पड़ेगा, भले तुम्हारी आंखों में कुछ दिख रहा हो। आज अर्जुन ने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र उठाया और चलाया।
विशाल अग्नि ने चारों ओर से घेर लिया। तब भगवान ने कहा अर्जुन अब इन दोनों अस्त्रों को लौटाओ। अर्जुन लौटा लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को मारने के लिए नहीं अपितु पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए ही चलाया था। तो वो अग्नि बुझी नहीं, छोटी सी सूक्ष्म बन करके अंगारे की तरह, हल्की सी, जैसे राख के नीचे छोटे छोटे अंगारे होते हैं, वो भी प्रज्वलित थी और जाकर उत्तरा के गर्भ में जो बालक पांडवों का आखिरी वंशज था, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, गर्भवती थी। अभिमन्यु ने तो महाभारत में वीरगति को प्राप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई कौरवों के कारण, लेकिन उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसके गर्भ में थे इस कथा को सुनने वाले परीक्षित जी महाराज। अब वो अग्नि जा करके उनके गर्भ को जलाने लगी। जब जलने लगा उनका सारा शरीर, तो वो दौड़ करके जहां भगवान थे वहां पर आती हैं और अभी अभी गंगा जी के तट पर सभी लोग रोते हुए पांडवों के पुत्रों की श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कौरवों में जो लोग मारे गए उनकी श्रद्धांजलि चल रही। उसी समय एक घटना घटी कि उत्तरा रोती बिलखती हुई आती है और सीधे भगवान के चरणों में गिर जाती है। अब देखो वहां अर्जुन भी खड़े, युधिष्ठिर भी खड़े, खुद की सास भी खड़ी है, द्रौपदी, कुंती भी खड़ी है, गांधारी भी है, बड़े बड़े महात्मा हैं, धृतराष्ट्र हैं, लेकिन उत्तरा भगवान के चरणों में जाके गिरती हैं और कहती हैं पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा। सब आश्चर्य से भर जाते हैं, क्या हमारी कुल वधु इतने सब लोगों के बीच में आकर के भगवान के चरणों में रक्षा मांग रही है, क्या हुआ? किसी ने पूछा उत्तरा तुम्हें अगर परेशानी, तुम्हें पहले अपने घर के परिवार के लोगों को बोलना चाहिए। तो पता उत्तरा का क्या जवाब था? यत्र मृत्यु परस्परः। जब मृत्यु अगर आपको स्पर्श करने के लिए आए तब किन के पास जाना चाहिए? आपके जीवन में मृत्यु के संकट हो तो किसके पास जाना चाहिए? उसके पास जो खुद मृत्यु के गाल में जाने वाले लोग हैं, या उसके पास जो मृत्यु को वश में रखता है? उत्तरा ने कहा कि अगर मैं मेरे परिवार के पास, ये तो खुद काल के गाल में जाने वाले लोग हैं, ये मेरी क्या मृत्यु से रक्षा करेंगे? मैं तो प्रभु के ही पास जाऊंगी जो काल को भी वश में करने वाले हैं। और प्रभु से कहा कि मेरी रक्षा करें। प्रभु समझ गए, माया के रूप में उसके गर्व को आच्छादित कर दिया और खुद आंतरिक सूक्ष्म रूप में जाकर के उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया। बाहर द्वारिकाधीश के रूप में खड़े भी रहे। 5 बाण और अलग से अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को मारने के लिए छोड़े थे, उसके लिए सुदर्शन चक्र लिया और पांडवों की रक्षा की। जो भगवान की छत्र छाया में हो, भला उनका कोई बुरा कर सकता है? मैं बड़ा रहता है महाराज। कितने लोग छोटे छोटे हृदय के होते हैं, थोड़ी सी नींबू मिर्च देख ली देहरी पे तो देखो हाय तौबा मचा देंगे। अरे किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने बांध दिया, किसी ने मेरी दुकान बांध दी, किसी ने मेरा ये कर दिया, मेरी बुद्धि खराब कर दी, तंत्र मंत्र कर दिए। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना, वह नींबू उठा करके वहां एक लेटर और लिखेगा, कल से टमाटर भिंडी और ये भी लेकर आओ। अकेले नींबू से काम नहीं चलेगा। अगर मान के चलो कर भी दिया तो तुम उसके अलावा कर क्या सकते हो? लेकिन अगर प्रभु की प्रार्थना करोगे तो ये याद रखना, तंत्र मंत्र उस व्यक्ति पे असर नहीं कर सकता। किस पे? जो प्रभु का भक्त है। हाँ, थोड़ा प्रभाव आएगा, लेकिन वो बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन करने वाले का विनाश जरूर हो जाएगा। इसलिए हरि पर बड़ी श्रद्धा रखना। प्रभु के भक्त हो तो छोटी मोटी चीजों में नहीं अपना वो रखना, ये अंधविश्वास हो जाएगा। प्रभु के प्रति श्रद्धा में, भक्ति में खतरा है। ऐसी चीजों पर विश्वास करना मतलब ये चीजें भगवान से बड़ी हैं क्या? अगर इतनी बड़ी होती, नींबू मिर्ची कुछ कर गई होती महाराज, तो हमारी सेना को अपनी जान देने की जरूरत है? बॉर्डर पे जाओ, इतने नींबू मिर्च फेंको, देखो कितने लोग मरते हैं।
वहां पर कोई असर नहीं होता, तुम पे हो जाएगा। सोचने वाली बात है। भक्ति का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं महाराज, कोई लेना देना नहीं। इसलिए तुलसीदास जी के समय ये सब चीजें होती थी, क्योंकि यवनों का आक्रमण चल रहा था उस समय। तब गुसाई जी ने रामायण अपनी कलम से, रामचरितमानस लिख करके पूरे जो बिखरे हुए हिंदू थे उन सबको जोड़ लिया। हम जातियों में बिखरे थे, इसलिए हम लूटे जा रहे थे। आज भी हम कौन से इन्हीं चीजों में, फिर भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी भी बिखरे हुए हैं। अपने आप को हम कहते हैं। पूरे भारतवर्ष में कथा करते इसलिए पता है, बहुत सोचने वाली बात है कि भारत में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। क्या है? हम इतने धूमधाम से यात्रा निकाल रहे हैं ना, वो यात्रा नहीं निकाल सकते इसी भारत में। विदेश की बात नहीं है, इसी भारत में। वो माथे में टीका नहीं लगा सकते, लगा लिया तो वहां के जो लोग हैं, अन्य धर्म के लोग कुछ बनकर बैठे हैं, वो उनको आवंटित नहीं करेंगे दुकान इत्यादि ये सब। डर के मारे उनको अपना धर्म के प्रति कुछ करें इसी भारत में। और ये क्यों है? बहुत खुशी मत बनाओ, क्योंकि यहाँ बहुत अत्यधिक महात्मा और श्रद्धा भाव है। मध्य भारत, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इसलिए आप बड़ी खुशी मना रहे हो कि यहाँ पर ऐसी चीजें। बहुत समय नहीं लगेगा अगर नहीं जागृत हुए तो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से, जहां हम बिखरे हुए थे छोटी छोटी बातों में, कभी जाति के नाम पे, कभी किसी के नाम पे लड़ते थे, तो भगवान श्री राम का चरित्र आदर्श के रूप में रखा कि वो भील के हो गए। ऋषियों का भी कुछ नहीं स्वीकार किया, उन्होंने जाकर के कौल भीलों के साथ वन में बिताया, उनकी सेवा स्वीकार की। ऋषि खड़े रह गए और भगवान सबरी के यहां जाकर के उसके झूठे बेर पा गए। राम जी चाहते, राजा के बेटे थे, राजा राजाओं के यहाँ हर राजधानी अगर जाते तो 14 वर्ष कर लेते। 10 दिन यहाँ रुके, 15 दिन यहाँ रुके, 50 दिन कहीं और राजा के रुके। चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ, कोई राजा मना करता क्या? तो उन्होंने राजा लोग नहीं देखे, वन वन में गए, जिनकी ओर कभी किसी की दृष्टि नहीं जाती। उन्होंने वनवासियों को एक किया। हम हनुमान जी को बानर समझते हैं, बंदर नहीं है हनुमान जी। वानर का मतलब है वन में रहने वाले नर, जिनकी ओर कभी ये राजा लोग और राजधानी के बाहरी शहरी लोग कभी गए नहीं। उनको अलग थलग समझा। राम जी ने उनकी शक्ति का परिचय दिखाया और अपने कार्य में लिया, सबको एक करके उनकी शक्ति को दिखाया, तुम्हें कितनी शक्ति है। और जाकर के ऐसे दुष्ट रावण से युद्ध किया, जिससे वही वानर उन्हीं जगहों पर ये दुष्ट परेशान करते थे। किष्किंधा जैसे क्षेत्र में आकर के बड़ी बड़ी चौकियां लगा रखी थी रावण ने। और जबकि इतने महाबली ये सब जामवंत और सुग्रीव वाली हनुमान वहां मौजूद थे, उपस्थित थे, फिर भी उसका कोई बाल बाका नहीं कर पा रहा था। तब राम जी ने सबकी शक्ति का क्या किया? राम जी ने सबको जोड़ा ना, सबको जोड़ा। तो कहा जब राम जी ने सबको जोड़ा तो उसके भक्त कैसे एक दूसरे को तोड़ सकते हैं? तो रामचरितमानस ने बहुत बड़ा असर किया, घर घर में पढ़ी जाने लगी, घर घर में भगवान श्री राम का आदर्श स्थापित हो गया। हमारे राम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज भी आवश्यकता है। विभीषण जैसी भक्ति नहीं करनी है। घर में बैठ करके चुपचाप एक कोने में राम राम जाप करो, कोई मतलब नहीं। भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु से भी जुड़ाव हो और तुम्हारे जो कर्तव्य हैं उसके प्रति भी तुम्हें भावना जागे कि हमें हमारे हिंदुत्व के लिए क्या करना चाहिए। जब कोई ऊंच नीच की बात करे तो आपको जवाब देना आना चाहिए। इस विषमता को आपको खत्म करना पड़ेगा। आज आप कहते हैं, आप जातिवादों की बात कहते हैं, जाति पे लड़ते हैं, नहीं। लोगों की लड़ाई आप देखो किस किस पे होती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग गुट बना के रख लेंगे, अलग अलग समिति बना के रख लेंगे, और एक समिति अगर कोई अलग अच्छा काम करी होगी तो दूसरे वाला सपोर्ट नहीं कर सकता। क्यों? वो तो उसकी अलग है। अरे तुम भगवान के लिए कर रहे हो, तुम्हें सबको एक होना चाहिए। पर नहीं, इसी चीजों में कटे। पहले हर चीज में हमने लड़ाई का हिस्सा बनाया, युद्ध का हिस्सा बनाया। कभी कोई बात बना ली, ये जाति छोटी ये बड़ी। आज हम गुटों के नाम पर लड़ते हैं, संस्थाओं के नाम पर लड़ते हैं।
मैं नाम तो नहीं लूंगी, अभी मुझे कुछ दिन पहले ही ऐसी चीजें देखने को मिली। कहने को सब हिंदू हैं लेकिन सभी अपना अलग अलग चल रहे हैं। इधर गुट वाला उधर वाले के गुट में नहीं आ सकता। क्यों? उसको लगता है कि अगर हम मिल गए वहां पर तो फिर हमारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। अरे भगवत कार्य में कर रहे हो, अगर आप धर्म का कार्य कर रहे हैं तो अपने स्वार्थ को आपको पीछे रखना पड़ेगा। अब तक स्वार्थ करते आए हैं तभी ये सब बंटवारे हैं। जिस दिन हम अपना स्वार्थ पीछे रख लेंगे कि अपना देह है सबको जोड़ना, सबको साथ में लेके चढ़ना, और किसी एक के साथ कुछ घटित होता है तो उसके लिए खड़ा होना, तो समझ लीजिए फिर ये भारत सुरक्षित है। और जब तक हम लोग इस प्रकार की अपने निजी स्वार्थ में, हमें क्या मतलब है, हमारे साथ तो नहीं हुआ ना कुछ, हम तो सुरक्षित हैं, तो ये याद रखो दूसरे के घर में आग लग रही है, तुम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इसलिए बहुत संभलने जैसी चीजें हैं। और यहां भगवान ने रक्षा करी है। भगवान गए हैं द्वारिका की ओर, लेकिन कुंती ने मार्ग रोकते हुए प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे जीवन में यदि कुछ देना है तो मैं सिर्फ आपसे यही मांगती हूं कि मुझे कष्ट दे दो, विपदा दे दो। पहली इतिहास में महिला जिसने विपदा मांगी। भगवान कुछ दिन और रुके। रात्रि के समय युधिष्ठिर को शोक में देखा कि महाभारत का युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर को इतना समझाया लेकिन उनके मन को सांत्वना नहीं मिली। उन्होंने कहा मैंने अपने इस भौतिक शरीर के सुख के लिए, राज्य के लिए अपने अपने चचेरे और सब भाइयों को मार डाला, मेरा कल्याण कैसे होगा। प्रभु ने खूब ज्ञान की बातें सुनाई पर नहीं समझ आई। तो फिर अब भीष्म पितामह के पास प्रभु लेके जाते हैं। भीष्म पितामह देखते हैं प्रभु को, युधिष्ठिर के जितने प्रश्न पूछे उनका उत्तर देते हैं, और अंत में अब जब उत्तरायण की ओर उनके प्राण निकलने वाले हैं तो भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर कहते हैं, हे हरि जी, पांडवों को भी समझाते हैं कि पांडवों, जिनको तुम केवल सामान्य समझ रहे थे, सामान्य नहीं, साक्षात भगवान है। जहां पर स्वयं भगवान हरि खड़े हैं वहां पर अधर्म टिक नहीं सकता, ये तो मुझे पूर्व से ही पता था। इसलिए आज यदि तुमने ये महाभारत का विशाल युद्ध जीता है, उसका सारा का सारा श्रेय भगवान हरि तुम्हारे साथ थे, इसलिए तुम्हारी रक्षा हुई। और अब तुम्हें ये जो प्रजा और ये धर्म राज्य मिला, इसका ठीक ठीक पालन करो। और भीष्म पितामह अब भगवान को प्रणाम करते हैं, हे हरि जी, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, उससे पूर्व मेरा अहोभाग्य कि मैं आपको दर्शन कर पा रहा हूं। मैं अपनी बुद्धि को, जो इतने दिनों में बाड़ों की सैया पर एक एक शरीर का रक्त निकल गया है, मन और बुद्धि शुद्ध हो गई है, मैंने क्या क्या अपराध किए उसका भी बोध हो गया है। अब मेरी इस निर्मल बुद्धि को आप अपने चरणों में ले लीजिए। और प्रार्थना करते हैं, आइए भीष्म पितामह की इस स्तुति को हम श्रवण करें। इसको श्रवण करने से भीष्म पितामह जैसा भाव प्राप्त होता है। ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब पूरी तो नहीं करेंगे, अवकाश नहीं है, पर कुछ शब्द हम भावों को लेते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विभुम्नि सस्वखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्याद्भव प्रवाहा इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विभुम्नि स्वसुख
मचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा इतिमतिरुपकल्पितावतृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपपते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषया तव प्रवाह इतिमतिरुपकल्पितावतृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूमि। आज भीष्म जी कहते हैं मेरी मति कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विभुम्नि आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु मुझे याद आ रहा है उसी समय भीष्म पितामह के समक्ष महाभारत का दृश्य समक्ष हो गया और उस दृश्य में क्या देखा कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी महाभारत के समय, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल सारथी बनूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह को पता चली प्रभु ने प्रतिज्ञा ली है, तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली मेरा भी नाम गंगा का पुत्र भीष्म नहीं यदि मैंने भगवान से अस्त्र नहीं उठवाया। अब यहां पर भीष्म पितामह भगवान को अस्त्र उठाने के लिए विवश करने लगे, उकसाने लगे। आज उन्होंने बिल्कुल भगवान सारथी बनकर के अर्जुन का रथ लेकर के खड़े हैं, बिल्कुल सामने आ गए। अब ये भीष्म पितामह की एकदम समक्ष दृश्य उपस्थित हो गया है। भीष्म पितामह ने तुरंत अपना धनुष निकाला, बाण चढ़ाया और अभी संभलता अर्जुन उससे पहले अस्त्र पे अस्त्र, अस्त्र पे अस्त्र चलाने लगे। आच्छादित कर दिया, बाणों से ढक दिया अर्जुन को। और ब्रह्मास्त्र को जैसे ही आमंत्रण किया कि आज अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, भगवान से देखा नहीं गया मेरा सखा ये मारा जाएगा, भीष्म पितामह का क्या घटेगा। तुरंत प्रभु दौड़ते हैं कि आज नहीं छोड़ूंगा। कवच इत्यादि सब तोड़ दिए अर्जुन के। आज रथ का चक्का पड़ा था और लेकर के उसको सुदर्शन का आवाहन करके, अब तक बाण छोड़ते उससे पहले तो भगवान ने उठाया और उस पहिए को ही सुदर्शन रूप ले लिया उसने और बहुत तेजी से भगवान दौड़ने लगे। अर्जुन ने देखा, हे हरि क्या कर रहे हो प्रभु, हे माधव ये नहीं करना है। दौड़ करके पैर पकड़ लिए, आपने प्रतिज्ञा ली है, धर्म अधर्म हो जाएगा, अब धर्म में रत रहने वाले हैं लोग, क्या पालन करेंगे। भीष्म पितामह देखते भगवान को आते हुए, कहते आइए आइए मैं यही चाहता था प्रभु, मार दीजिए मुझे, मैं तो यही चाहता था। अर्जुन चरणों में पड़ जाते हैं, हे प्रभु ऐसा मत करो, अनर्थ नहीं करना है, ये अधर्म है। आप अपनी प्रतिज्ञा से चूक जाएंगे तो फिर लोगों के सामने क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी आपकी। कौन धर्म का पालन करेगा यदि आप नहीं करेंगे। प्रभु शांत होते कहते मेरे पैर छोड़। अर्जुन कहते नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कहते छोड़ मेरे पैर, मैं मेरी प्रतिज्ञा को भंग नहीं करता, बल्कि मेरे भक्त की जो प्रतिज्ञा होती है उसके लिए मैं मेरी प्रतिज्ञा भी हटा देता हूं। ये प्रभु ने बताया है कि भले ही मैंने शास्त्रों में लिखा है कि जो जो कर्म करोगे वो परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन मेरे भक्तों के लिए मैं अपने कर्तव्य जो मैंने सब लिखा है, कई बार वो भी छूट जाते हैं ना। भक्तों के प्रसंग में आप देखेंगे कि जहां श्रीहीन लिखी थी सुदामा के माथे पर, उसे त्रिलोकी का राजा बना दिया। प्रभु की कृपा क्या नहीं कर सकती। जिस गुरु के इतने सारे पुत्र मारे जा चुके थे, जब भगवान कृष्ण ने शिक्षा लेने के बाद अपने गुरुजी से पूछा, सांदीपन ऋषि से, कि मैं अपनी गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं, तो उन्होंने कहा मेरा धन्य भाग्य कि मुझे आप जैसा शिष्य के रूप में स्वयं परमात्मा मिला। मेरा आज ब्राह्मण और ऋषित्व पूर्ण हुआ। लेकिन गुरु माता ने कहा मुझे चाहिए, मेरे 20 साल पहले पुत्र समुद्र में डूबकर मर गए थे, मेरी एक संतान नहीं है, मुझे वही संतान वापस चाहिए। भगवान कृष्ण ने सारे के सारे पुत्र लाकर अपनी गुरु माता को प्रदान किए। अब आप बताइए, कहने को फिर अभिमन्यु का पुत्र क्यों नहीं लौटाया?
यानी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु क्यों नहीं लौटाया? क्योंकि यहां पर ही आपको शिक्षा लेने वाली बात है। इतना करीब होने के बाद भी अर्जुन के पुत्र को नहीं लौटाया प्रभु ने, उसका कारण था कि अर्जुन ने भगवान से बिना पूछे प्रतिज्ञा ली थी। अपनी चलाई, अपना बुद्धि चलाया। प्रभु पर समर्पित ना होकर के उसने जैसे सुना इन सब ने मेरे पुत्र को मारा, जयद्रथ ने मेरे पुत्र के सिर को कुचला, तो उसने कहा अगला दिन भगवान से पूछता ना, जब रथ प्रभु चला रहे हैं, हर सलाह प्रभु दे रहे हैं, हर एक छोटे छोटे कार्य में प्रभु आपका कार्य बना रहे हैं, कर रहे हैं, आपके लिए पैदल चल रहे हैं, आप शिविर में सो रहे, भगवान घुड़साल में जाकर के अगले दिन की तैयारी करके रात रात भर जग रहे हैं। भक्त के लिए प्रभु क्या नहीं करते? तो अर्जुन ने क्या किया? प्रतिज्ञा ली कि कल का सूर्यास्त तब होगा जब जयद्रथ का सिर काटा जाएगा। अब प्रभु किसकी प्रतिज्ञा को करेंगे पूरा? और अगले दिन जब सूर्यास्त तक भी अर्जुन नहीं जीत सका, तब प्रभु को लगा ये प्राण छोड़ देगा, तो प्रभु को बचाना पड़ा अपने ही भक्त को, कि समय से पहले सूर्य अस्त कर दिया। जयद्रथ, कौरव इत्यादि निकल कर आए और आकर हंसने लगे। चिता की अग्नि को बटोर करके, चिता की लकड़ियों को बटोर बटोर के चिता बनाने लगा अर्जुन। भगवान उसको कहते हैं, अर्जुन वीर पुरुष को ऐसे मरना नहीं चाहिए। तो कौरव हंसने लगे, बताओ, एक तो वो मरे जा रहा, ऊपर से इसके प्रवचन कम नहीं होते, यहां भी ज्ञान सुना रहा है। फिर भगवान किसी की ओर ध्यान नहीं देते। अर्जुन कहता है तुम्हारा साथ होने से क्या फायदा, क्या लाभ, मुझे मरना पड़ रहा है। प्रभु मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, जब तूने ये संकल्प लिया था तूने मुझसे पूछा? और उसी समय कौरव इत्यादि आए। शकुनी आकर कहता है अरे अपने भांजी दुर्योधन को कि भांजी अब तो देख ये मरने वाला है, अब तो हमारा आधा तो पूरा युद्ध विजयी वाला हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो अर्जुन था, अर्जुन के लिए तो डर था। ये मर रहा है अपने आप ही, खुद अपनी मृत्यु खुद स्वीकार कर रहा है, सूर्यास्त हो ही चुका है। ये लोग पहले ही खुद से खुद प्रतिज्ञा लेते रहते, खुद अपनी प्रतिज्ञा में फंसते रहते हैं। और बुला लो जयद्रथ को, अब क्या ही करेगा ये। और उसी समय जयद्रथ आकर के हंसता है, अर्जुन से कहता लकड़ियां और लगाओ। तभी भगवान कहते हैं अर्जुन यही समय है, अभी कोई सूर्यास्त नहीं हुआ। और उसी समय सूर्य भगवान बादलों से निकल करके अपने पूर्ण प्रकाश में आ जाते हैं, चारों ओर उजाला ही उजाला दिखता है। प्रभु कहते हैं अब इस पर देरी नहीं करनी चाहिए, अभी ये छुपे उससे पहले तुम इसका सिर अलग कर दो। और जैसे प्रतीक्षा चढ़ाई, कहा ये बात याद रखना, इसका सिर जैसे ही तुम बीदो, मतलब भेदन करो, तो भूमि पर तुम्हारे हाथ से नहीं गिरे, क्योंकि इसको वरदान है ये गिरेगा। इसका सिर किसी ने गिराया, उसके सिर के 100 टुकड़े होकर वहीं समाप्त हो जाएगा। तो इसका पिता जो इसकी दुष्टता में सम्मिलित है, वो तप कर रहा है कुछ दूरी पर, उसके हाथ में जाना चाहिए। एक बार से दो दो कार्य होने चाहिए। और प्रभु के बताए हुए मार्ग से इस तरह से जयद्रथ का वध हुआ। अभिमन्यु के प्राणों को इसी कारण से नहीं लौटाया गया। क्यों नहीं लौटाया गया? क्योंकि अपनी बुद्धि चलाई, अपनी बुद्धि से सारे निर्णय किए। भगवान ने इंद्रप्रस्थ का राज्य दोबारा जब लौटा के दिया पांचों पांडवों को, तो जुआ खेलने गए थे ना, तो भगवान से पूछ के नहीं गए थे, प्रभु ने डांटा था। जब सलाह से सब कुछ मेरे से हो रहा था, मुझसे क्यों नहीं पूछा? जब हम भगवान को छोड़ के अनत्र अपनी बुद्धि से काम चलाते हैं ना, तभी हम विपदाओं में फंसते हैं, दुखों को आमंत्रण करते हैं। लेकिन जिस दिन हर कार्य में, बुरे से बुरे कार्य में हरि को साथ में लेके जाओगे ना, पाप में भी जाओगे तो भी हरि खींच लाएंगे तुम्हें। ये उनकी भक्ति का परिणाम है। अघासुर नाम का असुर भगवान के ग्वाल बालों को अंदर मुख में ले लेता है। अघासुर माने अघ माने पाप। कभी कभी हम भगवान को भी किनारे पे कर करके और खुद ही पाप में चले जाते हैं। हमारी बुद्धि के अंदर कुछ ऐसी वासनाएं आ जाती है, ये कर ले वो कर ले, निकल जाते हैं। लेकिन हरि पीछे हैं, हरि जुड़े हुए हैं, भले ही आगे नहीं। हमेशा भक्त को अपने मार्ग में सबसे आगे भगवान को रखना चाहिए।
तो जा ही नहीं सकते, वहां तक वृत्ति नहीं जाएगी। लेकिन कई बार हम भगवान को पीछे कर देते हैं, हम आगे चलो पीछे ही सही, लेकिन भगवान से जुड़े हो तो तुम्हें पाप में से भी निकाल लाएंगे। और आज भीष्म पितामह का देह छूटी, सुंदर क्रिया हुई, भगवान अब द्वारिका को गए हैं, द्वारिका में स्वागत हुआ। और यहाँ द्वारिका की लीला करने के बाद यादवों में फूट पड़ गई, आपस में लड़ने लगे, क्योंकि अब लीला का प्रभु को संवरण करना था। भगवान ने ऋषियों को माध्यम बनाकर यदु वंशियों को श्राप दिलवाया, क्योंकि प्रभु ने स्वयं पहले ही कह दिया कि मैं तब तक इस धराधाम को नहीं छोड़ूंगा जब तक अपने यादवों को भी साथ में नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? मेरी दी हुई शक्ति का कल को ये दुरुपयोग करके मेरे जाने के बाद मेरी धर्म स्थापना को अधर्म ना बना दें, साथ में लेके जाऊंगा। तो फिर ऋषियों के माध्यम से सबका अंत कराया। और जब प्रभु अपनी लीला का संवरण करके गोलोक चले जाते हैं, अर्जुन लौटकर आता है, पांचों पांडवों को जब पता चलता है, कुंती ने सुनते ही प्राण छोड़ दिए। पांचों पांडव द्रौपदी को साथ में लेकर राजगद्दी पर परीक्षित को बिठाकर, जो 12 साल के ही थे, और चले जाते हैं हिमालय की ओर। प्रेम ऐसा ही होना चाहिए कि पांडवों ने ज्यादा राज्य नहीं भोगा था, लेकिन जैसे ही भगवान का सुना कि प्रभु अब नहीं है, तो हम उनके बिना कैसे रहेंगे। इस विरह ने उनको वो सारे सुख से विरति दिला दी। भगवत गीता का ज्ञान कब काम आया? इसी समय काम आया। सुना था लेकिन यहां पालन किया, निकल गए हिमालय की ओर और सबने प्राण त्याग दिए। यहां परीक्षित राजगद्दी पर बैठे और एक दिन उनकी भेंट कलयुग से हो गई। द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग का आगमन हुआ, और एक दिन ऐसे ही गाय बैल पर अत्याचार कर रहा व्यक्ति, वो कलयुग ही था, गऊ को मार रहा है, बैल के 3 पैर तोड़ दिए उसने, काट डाले, एक ही पैर पे बैल, उसको भी लात मारे जा रहे हैं। तो ये भूमिका दिखाइए कलयुग का वातावरण कैसा होगा। कलयुग में रहने वाले लोगों की वृत्ति कैसी हो जाएगी। गौ माने पृथ्वी को ही हम गौ रूप में देखते हैं, ये समाधि भाषा है। तो पृथ्वी का शोषण होगा, उससे सारी चीजें निकाल ली जाया करेंगी, लेकिन उसको बदले में कुछ दिया नहीं जाएगा। हम रेती निकाल लेते हैं, हम जल लेते हैं, हम सब कुछ लेते हैं, लेकिन पृथ्वी को कभी स्वच्छ रखते हैं क्या? इस पे एक वृक्ष लगाते हैं क्या? यहाँ के पशु पक्षी, चींटी, मछली इत्यादि सबका ध्यान रखते हैं? किसी का नहीं। हमें तो हमारा काम बनता और बाकी काम जाने दूसरे लोग। तो गैया का दूध पियो और चारा मत खवाओ, तो काम बनेगा। अगर उसका दुग्ध लेना है तो उसको भोजन भी देना पड़ेगा। पृथ्वी से हम लेते, पृथ्वी को देते क्या है? तो ये सोचने वाली बात है। आज आप देखो, अभी कुछ महीनों पहले एक बहुत विस्मयकारी घटना हुई है, नहीं ध्यान दिया जा रहा इसलिए, और आने वाले वर्षों में बहुत बड़ी घटना बन जाएगी। तो अभी जो तुम वर्षा और ये सब आनंद उठा रहे हो ना, ये नहीं उठा पाओगे अगर वृक्ष इत्यादि नहीं लगाए। अभी क्या हुआ है, कभी भी मानसून जब समुद्र से होते हुए आता है, हिमालय से टकरा करके, और हमारे भारत में ही रहता है, कभी हिमालय को उसने पार नहीं किया। हिमालय इतना ऊंचा है, और पहली बार इतिहास में घटना घटी कि मानसून हिमालय को पार करके तिब्बत चला गया। हाँ, सूखे पठार स्थानों पे जाके पानी बरसा दिया उसने, जो कभी सूखे थे, वहां जा ही नहीं पाता था जल। हमारे यहाँ इतना जल रहता था। तो आने वाले समय में गंगा इत्यादि नदियां का क्या होगा? सूखेंगी, वर्षा कम होगी। और इस तरह से अगर इस प्रकार से जाने लग गए तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे यहाँ अतिवृष्टि और अनावृष्टि का हमें शिकार होना पड़ेगा। बहुत अत्यधिक आवश्यकता है महाराज, पृथ्वी को जल का सिंचन करो, जल का स्टोर करना सीखो, उसे व्यर्थ में बर्बाद मत करो। वृक्ष लगाओ, अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ। और एक काम कर सकते हो ना, तो वो जरूर करना है महाराज। आप सभी से करवद्ध प्रार्थना है, गंदगी नहीं करनी।
प्लास्टिक इत्यादि ये सब की गंदगी मत करो। हम देखते हैं जो भी कुछ खाया पिया वहीं फेंक दिया। अब देखो यहाँ बोतल पड़ी हुई है ना? अब कब सीखोगे? हम खाते हैं पीते हैं कहीं भी फेंक देते हैं, गलत है ये। कितना बुरा लगता है जब अलग देश के लोग आते हैं, ये जयपुर में बाहर के लोग आते हैं ना, फोटो खींच खींच के, भले तुम गंदे नहीं हो पर तुम्हारी गंदगी का ही फोटो खींच के लेके जाएंगे और फिर वहां पर बड़ी बड़ी पोस्ट पर दिखाएंगे कि भारत के लोग ऐसे गंदे में रहते हैं, देखो इतने गंदगी करते हैं, इनको तो रहने का ढंग भी नहीं है। और आपकी एक गलती के कारण पूरा भारत पर लाछन माथे पर लग जाता है। हम काय के सच्चे भारतीय और काय के भगत है जो अपनी भूमि माता को, जिसको हम माँ कहते हैं, इसको स्वच्छ ना रख सके तो अपनी हर गली के साथ साथ कचरा कहीं भी नहीं फैलाओगे। चाहे तुम भागवत के पंडाल में बैठो, चाहे मेला में जाओ, चाहे दुकान में जाओ, कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं फैलानी। अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो इसका अर्थ है आप सच्चे ना तो देशभक्त हैं ना सच्चे भक्त हैं। अगर आप सभी एक एक से शुरुआत करेंगे तो मुझे भी विश्वास है कि आने वाले 10 साल के अंदर कम से कम भारत के अंदर गंदगी नहीं मिलेगी। नहीं तो आज आप देखिए विश्व भर में जाते हैं और जब लोग दिखाते हैं ना उनके देश, छोटे छोटे हमारे यहाँ के पड़ोसी देश कितने स्वच्छ और सुंदर हैं और हमारे यहाँ इतनी गंदगी, जहां देखो तहां गंदगी। और उसका कारण हमारे ही लोग, अपनों घर साफ करके पड़ोसी के दरवाजे पर कूड़ा फेंकने वाले लोग। और ये सामान्य बात नहीं, इसमें हंसी मत, ये बहुत बड़ा धब्बा है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को दूसरे देशों में जाके कहना पड़े हाथ जोड़ करके, जब उसको ये कहा जाए कि आपका देश गंदा है और वो कहे कि मैं मेरे देश को स्वच्छ रखूंगा, तो शर्म की बात है सभी भारतीयों के लिए। ये 10 साल पहले उन्होंने कहा और जगह जगह सूखा कूड़ादान और गीला कूड़ादान लगाया, पर प्राय हम देखते हैं गली इत्यादियों में कितनी गंदगी है। हम सभी सुधरें, पालन करें, भक्ति के साथ साथ सच्ची भक्ति, पर्यावरण को भी स्वच्छ रखना और अपने शहर को स्वच्छ रखना, इसमें गंदगी नहीं करनी। मैं तो कहूंगी कि भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को ये, आज के युवा इस बात को मानते हैं, मैं मानूंगी आज की पीढ़ी थोड़ी सी सजग हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा गंदगी करने वाले बूढ़े ही हैं। ये देखो तंबाकू की पीक कहाँ पड़ी है, किस दीवार पे है, किस जगह पे खाएंगे और थूक देंगे, गलत है। बुरा मत मानिएगा, आप किसी को बुरा लगे तो हृदय से प्रार्थना, पर अपने हृदय में जरूर सोचना क्या हम हमारे देश के साथ न्याय कर रहे हैं, क्या हम सच में सच्चा जीवन जी रहे हैं। ये कहने वाली बात नहीं, लेकिन मुझे कहनी पड़ी, तो जरूर आत्मचिंतन करिएगा। यहां आगे चलकर कथा आती है कि कलयुग से जब भेंट हुई और धर्म रूपी बैल, यानी धर्म रहेगा नहीं, धर्म किस पे टिकेगा? सत्य पर। सत्य लोग बोलना नहीं चाहते हैं, दया लोगों के जीवन में रही नहीं है। पवित्रता तो आप समझते हैं कितनी पवित्रता रखते हैं, केवल कपड़ों की पवित्रता रखते हैं, आंतरिक पवित्रता लोगों में बची नहीं, शुचिता बची नहीं है। और अंत में है दान। दान लोग करते नहीं महाराज, दान में भी लोगों को लगता है हमारा जा रहा है, पर भगवान कहां से दे रहा है वो नहीं समझ आता है। किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी ऐसा नहीं कि निष्फल हो जाए। अगर आपने किसी को भी कुछ एक भी ऐसा कार्य किया होगा, समय मिलते ही मिलेगा। आप कैसी महान विपत्ति में हैं, अगर आपने धर्म के कृत्य किए हैं तो आपके पास जेब में पैसा है नहीं है, कोई रिश्तेदार है नहीं है, कहां पर हो, घर पे हो बाहर हो, लेकिन धर्म कृत्य किए होंगे, तो ये याद रखना चाहे कोई भी कुछ भी व्यवस्था ना हो फिर भी आपकी व्यवस्था बनेगी, चाहे वियावान में बैठ जाना। ये धर्म का कृत्य, इसलिए इंसान को धन से धर्म कमाना चाहिए। क्या कमाना चाहिए? धर्म कृत्य कमाओ। ये वाले गांधी जी के नोट तो तुम बैंक में जमा कर लोगे, लेकिन सही समय पे काम आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। भले ही सुरक्षा भले हम करते हैं, बड़ी खुशी होती है, लेकिन अगर बीमारी आ गई तो सही टाइम पे डॉक्टर नहीं मिलेगा, सही टाइम पे सही हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, कहो तो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उस समय उपलब्ध नहीं होगा। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन
किस काम का? और कई बार नहीं होने के बाद भी ऐसे डॉक्टर मिल जाते हैं जो सही कर देते हैं। कितने ऐसे लोगों के जीवन के उदाहरण है हमारे जीवन में। इतने सारे लोगों को हम जानते हैं जिनके जीवन में धन नहीं था उस समय, घर पे भी नहीं थे, उनका कोई अपना नहीं था, लेकिन ऐसे भयानक बीमारी की चपेट में उस समय आए और ऐसे अनजान जगह पर उनका ट्रीटमेंट हुआ। 1 रुपया नहीं उनके पास। किसने कराया? धर्म था जीवन में। अगर धर्म होगा तो कोई व्यक्ति आपको धोखा देके आपकी चीज ले भी जाएगा ना, फिर भी 4 गुना उसको वापस आना पड़ेगा उस वस्तु को, क्योंकि आपके जीवन में धर्म है। और धर्म नहीं हुआ तो गई के साथ 10 और जाएगा, मिल नहीं सकता। इसलिए धर्म बहुत विशेष है। भगवान किसके साथ खड़े होते हैं? भीड़ के साथ खड़े नहीं होते। कौरवों के साथ भीड़ थी, कौरव 5 ही थे, जीत पाए इसलिए क्योंकि धर्म थे साथ में। धर्म के रूप में भगवान खड़े थे, हमेशा धर्म पर रहे। उनके साथ अन्याय हुआ, बचपन से उनको वन भेज दिया गया जबकि उनका राज्य था, पर उन्होंने धर्म का पालन किया। हमारे दादा ने कहा, हमारे ताऊजी ने कहा, ठीक है हम कर लेंगे। हमारे बड़ों ने कुछ सोच के किया होगा। जब प्रभु आए तब उनका भाग्य चमका। तो प्रभु किसके साथ खड़े थे? उनसे क्या, उनसे गलती, दूध के धुले थे पांडव, उनसे गलती नहीं हुई थी, लेकिन वो मान लेते थे, अपने को सही करने की कोशिश करते थे और हमेशा धर्म से हटते नहीं थे। इसलिए भगवान को वो प्रिय थे। और जो धर्म को प्रिय है, कैसी भी परिस्थिति में अपना मन बेचैन नहीं करता, विचलित नहीं करता। देखो, धर्म को निभाना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। एक रास्ता है कि मेहनत करोगे तो उस परिणाम तक कुछ दिनों में या कुछ वर्षों में पहुंचोगे, और दूसरा पाप का रास्ता है, शॉर्टकट, कुछ समय में ही वहां तक पहुंच जाओगे। अब तुम्हारा निर्णय कहां पर है? यही धर्म का दर्शन है कि आप किस अनर्थ की ओर जल्दी कमाने के चक्कर में जाते हो, या सत्य से, निष्ठा के साथ मेहनत करके और उस परिणाम तक पहुंचोगे तो वो स्थिर रहेगा। ये वाला टिकेगा, चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। इसलिए कई लोगों को देखोगे जिसके जीवन में पाप है और धर्म नहीं है, तो एक दिन तो वो लखपति, दूसरे दिन सबसे 100-100 रुपया और 1000 रुपया मांगते रहते, कर्जा मांगते रहते। क्यों? धर्म से जीवन नहीं जी रहे। जीवन में अत्यधिक पाप होने के कारण फिर जीवन की धन संपत्ति भी उसका असर होता है, अस्थिरता बनी रहती है। बच्चों में संस्कार कुसंस्कार बने रहते हैं, संतति में कोई ना कोई व्याधि बनी रहती है, कष्ट बना रहता है। इसलिए बहुत आवश्यक है। तो यहां आगे कथा आती है, कलयुग को सीमित किया 5 जगहों पर, जहां हिंसावृत्ति होती हो वहां तुम रहो। हिंसावृत्ति माने जिस जीव को मारा काटा जाता हो, कष्ट दिया जाता हो, वहां तुम रहो। दूसरा, जहां वैश्यावृत्ति, स्त्री इत्यादि का मोह हो, स्त्री सुख हो, वहां तुम रहो। अन्य स्त्री, पर स्त्री का सुख, तो दूसरा वहां कलयुग रहता है। तीसरा मद्यपान, चौथा जुआ, और 5वां स्वर्ण। अब ध्यान दे लो, कलयुग पुराने जमाने में इनमें रहता था, अब वो अपडेट हो गया है। अब उसने इन्हीं जगहों को एक नए रूप में प्रस्तुत कर लिया है। द्रुत कीड़ा अब बन गया गेमिंग वाला काम, है ना। ये जो लोग ऑनलाइन पैसा लगाते रहते हैं वो जुआ से कम थोड़ी ना। कलयुग ने अपना बड़ा विस्तार अपने आप को अपडेट कर लिया है। मद्यपान अब अलग अलग नशों के रूप में आ गया है। किसी भी नशे में, चाहे वो किसी गलत चीज में है, किसी व्यक्ति के नशे में है, वस्तु के नशे में है, या फिर आज के डिजिटल इन चीजों के नशे में है, कलयुग वहां पर रहेगा। स्त्री पर स्त्री के संग में, कहने का अर्थ है किसी न किसी आकर्षण में फंसे रहना। ये भी कलयुग का वातावरण है, कलयुग वहां रहता है। और चौथा है हिंसा। अब हिंसा मारने में नहीं, वाणी से भी लोग हिंसा करते हैं, किसी का हृदय दुखा देते हैं, इतना गलत बोलते हैं, परिवार में गलत बोलते हैं। ये क्या है? किसी को आप मार के हिंसा करें वो तो हिंसा है ही,
लेकिन वाणी से भी तो करते हैं, दिल दुखा के किसी का, कष्ट दे के किसी के हृदय को बड़े बड़ी वाणी से इतना गलत बोल देते हैं और खुद को कई बार अपने को सही समझते हैं। पापी व्यक्ति जब ज्यादा हो जाता है ना, तो गलती का भी उसे खुद को एहसास नहीं होता, पाप इतना दबा देता है। हमेशा याद रखो, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसका अर्थ है तुम्हारे जीवन में पुण्य है। ये पुण्यों ने तुम्हारे किए हुए अवगुणों को प्रकाशित किया कि तुम अभी भी, तुम्हारे पास समय है, जाके अपने किए हुए कर्म को ठीक करो, क्षमा मांग लो, उसके हृदय को ठीक कर दो। पर हम महापापी अपने आप को सही बने रहते हैं, अहंकार में इतने होते हैं, तो एक समय आता है ये जो पुण्य बता रहे होते हैं ना, वो फिर नहीं बताते हैं। पाप इतना आ जाता है कि अपनी चीजें सही लगने लगती हैं, फिर ऐसे व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। तो यहां 5वां स्थान है स्वर्ण। स्वर्ण माने अनीति का धन। छल से, प्रपंच से, मार के, पीट के, छीन के, बिना मेहनत के जो मिल जाए वो धर्म, उसमें उस धन के अंदर कलयुग का वास होता है। 5 जगह प्रदान की, इसलिए अच्छे सज्जन, धर्मात्मा, भगवत भक्त, वैष्णव को कभी इन 5 जगहों पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो कलयुग के आक्रमण से बच नहीं सकता। यहां आगे चल करके यही परीक्षित जी महाराज एक दिन एक मुकुट को देखते हैं, उसको पहन लेते हैं। अब वो अनीति के धन से बना था, जरासंध नाम के राक्षस का था, जिसको भीम ने मारा था। भीम लेकर आ गए थे उस मुकुट को। आज परीक्षित ने देखा, इतना विशाल मुकुट, मैं सम्राट हूं, मेरे माथे पे होना चाहिए। बैठ गया कलयुग महाराज, राजा की खोपड़ी पे बैठेगा, राजा पे असर हो गया तो प्रजा पे हो जाएगा। और यहाँ उसी समय गया वन में शिकार खेलने के लिए एक ऋषि को सता दिया, उसके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऋषि तपस्या में थे, राजा तो चला गया, लेकिन ऋषि के बालक ने श्राप दे दिया। इति लंघितम मर्यादम तक्षकम सप्तमे अहनि। जिस भी राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता जो तप में रत था, उस तप में रत हुए मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से सर्पों का राजा तक्षक उसे डसेगा। 7वें दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। परीक्षित को पता चला, उन्होंने राज इत्यादि को त्यागा, ऋषियों के समीप जा पहुंचे। अब देखो, परीक्षित को अगर मुक्ति चाहिए थी तो वो गंगा जी के तट पे बैठा है, और आप सबको तो ज्ञात ही होगा गंगा जी क्या करती है, मुक्ति प्रदान करती है। वो तो मुक्तिदायिनी है, इसीलिए वहां से ब्रह्मलोक से आई है। तो इसका मतलब क्या है? क्या परीक्षित इतने नादान हैं, अज्ञानी है कि उनको नहीं पता गंगा जी की महिमा? पता है, पांडवों के वंशज हैं, पर उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, प्रभु चाहिए। मुक्ति तो बहुत छोटी चीज हो जाती है। तो फिर उनकी इस भूख के लिए उनके मन में इच्छा थी कि मुझे 7 दिन में ऐसा कार्य करना है जिसके लिए बार बार जन्म ना लेना पड़े। तो स्वयं शुकदेव जी महाराज भ्रमण करते हुए वहां आए। सभी ऋषियों ने कहा ये तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। परीक्षित आज उनको प्रणाम करते हैं। शुकदेव जी जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। देखो, ये 25 वर्षीय परीक्षित सामान्य नहीं है, इसके प्रश्न इतने बड़े बड़े हैं कि जितने बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं ना, वो उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए किसी ने भी जो सिंहासन परीक्षित ने डाला था उस पर बैठने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन सुखदेव जी को किसी ने बोला नहीं था, वो तुरंत जाकर के आए और चुपचाप बैठ गए। सारे ऋषि खड़े हो गए और कहा ये कोई सामान्य नहीं, ये परमहंस है। तुमने अगर प्रश्न नहीं पूछा तो 48 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेंगे। तुम प्रश्न करो, पूजा पाठ में समय बर्बाद नहीं करना। और प्रश्न किया, और यहीं से विदुर और उद्धव संवाद चालू हुआ। उसके बाद विदुर जी मैत्रेय ऋषि से सृष्टि क्रम के विषय में श्रवण करते हैं। किस प्रकार सृष्टि हुई? तो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी ने ही अलग अलग रूपों में अवतार लिया, स्वरूप बनाए। तो ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा के रूप में प्रकट हुए। उस समय एक असुर पृथ्वी को छीन करके जल में ले गया, जिसका नाम था हिरण्याक्ष। अब जो ये हिरण्याक्ष है, ये पृथ्वी को ले गया। तब शत्रुपा और मनु ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे, हमें पृथ्वी चाहिए, हम अपने संतानों को कहाँ रखें, कैसे अपना जीवन बिताएं। तो भगवान ही ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से, नासिका से प्रकट हुए। किस रूप में? वाराह रूप में, शुकर रूप में। अच्छा, आपने देखा होगा नासिका से क्यों प्रकट हुए?
घ्राण इंद्रिय, सूंघने की क्षमता सूकर की बहुत ज्यादा होती है। कभी आप देखोगे वो धरती को सूंघता सूंघता चलेगा ना, आप कभी चलते हुए देखना। तो सूंघने की शक्ति इतनी, गए पृथ्वी को लेकर आए, मनु शतरूपा को दिया और 5 संतानें हुई। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि पृथ्वी का सबसे पहला नगर कौन सा था जो मनु शतरूपा ने बसाया? पता है किसी को? अयोध्या। तो अयोध्या सामान्य भूमि नहीं है, ऐतिहासिक भूमि है, आरंभ की भूमि है। और उस परंपरा में जो भी राजा हुए वो चक्रवर्ती सम्राट की गादी अयोध्या अवध ही होती थी।